आज की क्लास की शुरुआत होगी कहां से? क्वेश्चन नंबर 4 से। एक्सरसाइज 7.3। प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ही सिर्फ हो पाया था। क्वेश्चन नंबर 4 उसके आगे के क्वेश्चन जो सिमिलर क्वेश्चन होंगे, जैसा कल हमने यानी प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया है, उस टाइप के क्वेश्चन दोबारा नहीं कराएंगे। उसी बेसिस पे आपको कर लेना है, जिसमें 2/2 से मल्टीप्लाई करके पहले उसको कन्वर्ट करना है सिंगल फंक्शन में, 2 sin a cos b या 2 sin a sin b के फॉर्म में करना है। उस टाइप के क्वेश्चन को कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, उस टाइप के क्वेश्चन आज छोड़ देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 8, 9 पहले देखते हैं पहले राउंड में। यहाँ पे sin क्यूब 2x + 1, sin क्यूब का तो होता नहीं है, इसका तो हमारे पास है सॉल्यूशन। 2x + 1 को हम t सपोज कर सकते हैं, लेकिन क्यूब को कैसे हटाया जाए, तो पहले इसको t सपोज कर लेते हैं, फिर उसका सोचेंगे। लेट 2x + 1 = t, then 2 = dt/dx और dx = dt/2। अब यही दोनों सब्स्टिट्यूशन हमें करना है, तो हमारा इंटीग्रल क्या बन जाएगा? sin क्यूब t dt/2, तो 1/2 को कॉमन कर लेते हैं। अब हमारे लिए प्रॉब्लम क्या है? ये क्यूब, तो क्यूब को हटाया जा सकता है क्या? किसी फार्मूला के थ्रू, किसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करके। हमें ये पता है sin क्यूब कौन से फार्मूले में आता है? sin 3x के फार्मूले में आता है। तो sin 3x = होता है 3 sin x - 4 sin क्यूब x। उसमें सिर्फ एक ही हाई पावर वाला है sin क्यूब वाला, बाकी सब सिंगल पावर वाले हैं। और सिंगल पावर के किसी भी साइन वाले फंक्शन का हम आसानी से कर सकते हैं इंटीग्रेशन, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 1/2 ये क्या बनेगा? 3 sin x - 4 sin 2, 3 sin x minus sin 3x upon 4 dx। अब इसको सेपरेट कर लेंगे 3/8। ये देखो 4 तो दोनों का है डिनोमिनेटर, तो 3/4 × 2 8 हो गया, और यहां होगा sin x dx माइनस 1/8 1 और नीचे होगा 8 sin 3x dx। 3/8 sin x का होता है माइनस cos x, t सपोज किया हमने, तो ये सब t में रहेगा। और सब बिग t रहेगी, तो ये हो गया माइनस cos t, और ये होगा 1/8 माइनस cos 3t/3, ये प्लस हो गया cos 3t/3। अब t की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे, और यहां प्लस c, वो हमारा आंसर हो जाएगा। इसके आगे कर सकते हो ना, t की वैल्यू बस यहां पे पुट करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 है sin क्यूब x * cos क्यूब x। यहां पे कौन सा ट्रिक लगे? पहले तो अगर sin cos में सिर्फ होता, एक cos सिंगल पावर के साथ होता, तो sin को t सपोज कर लेते, लेकिन ऐसा है नहीं, दोनों क्यूब पावर के साथ यानी 3 पावर के साथ है। लेकिन हम लोग चाहें तो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या ट्रिक लगाएंगे? sin क्यूब x है, इसको लिखेंगे cos² x * cos x। लिख सकते हैं ऐसा? cos² को sin में कन्वर्ट किया जा सकता है, या sin² को cos में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यहाँ sin क्यूब x * 1 - sin² x * cos x dx। अब हम आसानी से सपोज कर सकते हैं क्या? लेट sin x = t, sin x को t सपोज करेंगे, तो sin x का डेरिवेटिव होगा cos x dx = dt। अब इंटीग्रल क्या बन जाएगा? t³, इसकी जगह t रखना है, तो sin क्यूब x को लिखेंगे t³ * 1 - t², और यहां लिखेंगे dt। आगे करने की जरूरत नहीं है। t³ - t⁵ dt। आगे तो कर सकते हैं आप। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, t की वैल्यू पुट कर देंगे यहां। क्वेश्चन नंबर 8 1 - cos x / 1 + cos x। ऐसा कोई फार्मूला है जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ऐसे भी आपको याद हो तो याद रहना चाहिए। 1 - cos x होता है 2 sin² x/2, 1 + cos 2x होता है, 1 - cos 2x होता है 2 sin² x
तो यहाँ 1 माइनस कास x है, जितना यहाँ रहेगा उसका हाफ होगा, तो ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपान, इसका फार्मूला क्या है, 2 कास स्क्वायर x बाई 2 dx। 2 और 2 कैंसिल होगा, साइन अपान कास क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर x बाई 2 dx। tan का होता नहीं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 में, तो ये होगा sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 dx, sec स्क्वायर x बाई 2 dx माइनस 1 dx। sec स्क्वायर x बाई 2 का क्या होगा, tan x बाई 2 अपान 1 बाई 2, यानी 2 tan x बाई 2 हो जाएगा, समझ रहे हो। साइन a sec स्क्वायर ax का होता है tan ax अपान a, तो a क्या है यहाँ पे, x का मल्टीपल क्या है, 1 बाई 2 है, तो sec का हो जाएगा tan x बाई 2 अपान 1 बाई 2, तो वो 2 ऊपर जाएगा, 2 tan x बाई 2 माइनस इसका क्या होगा x प्लस 3। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऐसा ही उसको भी कर लेना है, लेकिन थोड़ा सा इससे डिफरेंट होगा इसका। ये क्या बनेगा, 1 प्लस कास x बनेगा 2 कास स्क्वायर x बाई 2, कास x अपान 2 कास स्क्वायर x बाई 2। अभी भी हमारा काम नहीं बन रहा है, तो अब क्या करें, ऊपर वाले को भी कन्वर्ट करें। ऊपर वाले को लिख सकते हैं cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2 लिखा जा सकता है। cos 2x का एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x पढ़ा है। टोटल 4-5 फार्मूला cos 2x का है। पहला है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, दूसरा है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, तीसरा है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और चौथा है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो यहाँ पे हम पहला फार्मूला अप्लाई करेंगे। जब यहाँ 2x होता है तो वहाँ x रहता है, यहाँ x है तो क्या होगा, x बाई 2 हो जाएगा। cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2 अपान 2, तो बाहर कर लिए cos स्क्वायर x बाई 2 dx। अब सेपरेट करेंगे 1 बाई 2, cos स्क्वायर अपान cos स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 dx माइनस ये हो जाएगा tan स्क्वायर x बाई 2 sin स्क्वायर अपान cos स्क्वायर tan स्क्वायर x बाई 2 dx इक्वल टू 1 बाई 2 1 dx, और फिर यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 में, sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 dx इक्वल टू 1 बाई 2 इंटू 1 dx माइनस 1 बाई 2 इंटू sec स्क्वायर x बाई 2 dx, माइनस 1 बाई 2 का माइनस 1 में मल्टीप्लाई होगा, प्लस 1 बाई 2 हो जाएगा इंटू 1 dx, 1 बाई 2 x हो जाएगा, 1 का x हो गया। इन दोनों को कैंसिल कर देते हैं यहीं पे, एक प्लस में एक माइनस में है, करना नहीं पड़ेगा आगे, प्लस में है दोनों, प्लस में। तो ये हो गया x बाई 2 माइनस 2 अपान 2 tan x बाई 2, sec स्क्वायर x बाई 2 का होगा 2 tan x बाई 2 और अपान 2 पहले से है, और यहाँ भी होगा प्लस x बाई 2 प्लस c, तो x बाई 2 प्लस x बाई 2 x हो गया, 2 बाई 2 कैंसिल हो गया, 1 हो गया, तो x माइनस tan x बाई 2 प्लस c, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है cos 2 cot 4 into 2x dx। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर dx। अब इस स्क्वायर को कैसे हटा सकते हैं, आइडेंटिटी का यूज करके। आइडेंटिटी का यूज होगा तो ये होगा 1 प्लस cos 4x, जितना यहाँ एंगल है उसका डबल हो जाएगा, प्लस cos में प्लस होता है, साइन रहता है तो माइनस होता है, अपान 2 dx। अब फिर से होल स्क्वायर कर देते हैं इसका, तो क्या होगा 1 प्लस cos स्क्वायर 4x प्लस 2 cos 4x अपान 2 अपान 2 अपान 2 dx।
अब इसमें किसका किसका हो सकता है, इसका हो सकता है, इसका हो सकता है, ये नहीं हो पाएगा, तो इसको फिर से कन्वर्ट करेंगे। जिसका हो जाएगा उसको पहले बाहर रखते हैं। 1/2 × 1 dx प्लस ये 2/2 हो गया। सेक 2 कहां से आया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये 2 है ना अपन, अच्छा सॉरी 4 होगा ना, सब में 4 होगा, इसका भी स्क्वायर होगा 4 1/4 और यहाँ भी होगा, यहाँ हो जाएगा 1/2, ये हो गया cos 4x dx प्लस 1/4। अब यहाँ cos स्क्वायर 4x है तो इसको भी फिर से कन्वर्ट करेंगे क्या, 1 प्लस cos 8x अपॉन 2 dx। तो 1/4 × 1 dx प्लस 1/4 × cos 4x कहाँ पे 1 प्लस cos 4x dx प्लस 1/4 इंटू, इसमें सेपरेट कर रहे हैं, 1 को अलग कर रहे हैं पहले 1 dx प्लस 1/4 cos 8x dx। 1/4 इंटू x हो जाएगा इसका क्या होगा, 1/4 cos 4x का क्या होगा, sin 4x अपॉन 1/4 इंटू x, यहाँ क्या होगा 1/4 sin 8x अपॉन 8 प्लस c। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो बस। क्वेश्चन नंबर 12 में 1 प्लस cos x को कन्वर्ट कर सकते हैं 2 cos स्क्वायर x/2 लिख के, और sin स्क्वायर x को लिख सकते हो sin x का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x/2। अब यहाँ पे sin x का फार्मूला हम वो अप्लाई करेंगे जिसमें x/2 आता हो, 2 sin x/2 cos x/2, तो ये होगा 2 sin x/2 इंटू cos x/2 का स्क्वायर अपॉन 2 cos स्क्वायर x/2 dx। स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा 4 sin स्क्वायर x/2 इंटू cos स्क्वायर x/2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x/2 dx। cos स्क्वायर x/2 कैंसिल हो गया, 4 भी कैंसिल हो गया। अब ये हो गया 2 sin स्क्वायर x/2, sin स्क्वायर x/2 को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos x/2 लिख सकते हैं ना, 1 माइनस cos x/2 dx। यहाँ x/2 है तो उसका डबल कितना होगा, x होगा। अब ये हो गया 2/2 इंटू 1 dx माइनस 2/2 इंटू cos x dx। अब इसका तो आसानी से कर सकते हो x और इसका माइनस, तो प्लस sin x प्लस c, ठीक है। जितना तगड़ा आपका रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे पकड़, उतना अच्छा से कर पाओगे इसको। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी किसी तरह से 2-3 दिन में तैयार कर लीजिए, हाँ, क्योंकि वो हमें याद रहेगा। नीचे से ये 2 कैंसिल कर सकते हैं, कौन सा ये साइन स्क्वायर, ये कल हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बताया था, साइन स्क्वायर x = 1 माइनस cos 2x/2। ये कहां से आया ये देख लीजिए, cos 2x = होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x/2, sin स्क्वायर x यही होता है ना। इसको अगर इधर ट्रांसपोज करेंगे 2 sin स्क्वायर x तो क्या बचेगा 1 माइनस cos x, तो सिर्फ sin स्क्वायर x का होगा 1 माइनस cos 2x/2। अब क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपन cos x माइनस cos अल्फा, cos c माइनस cos d का फार्मूला अप्लाई कर लीजिए। cos c माइनस cos d क्या होता है 2 cos 2 sin माइनस 2 sin 2x प्लस 2 अल्फा बाई 2 इंटू sin 2x माइनस 2 अल्फा बाई 2 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा का फार्मूला 2 sin माइनस 2 sin x
प्लस अल्फा बाई 2 साइन x माइनस अल्फा बाई 2 dx। माइनस माइनस कैंसिल होगा, 2 से 2 भी कैंसिल होगा। ये हो गया साइन x प्लस अल्फा साइन x माइनस अल्फा अपन साइन x प्लस अल्फा बाई 2 साइन x माइनस अल्फा बाई 2। यहाँ सब्स्टिट्यूशन लगा लेंगे आपको, अल्फा माइनस बीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। चलो पहले जो नोट कर लो उसको देख लेते हैं। कास 2x का हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। 2 कास, देखो नीचे दोनों कास में है और कास में सिर्फ x और अल्फा है, ऊपर 2x 2 अल्फा है, तो नीचे से डिनोमिनेटर कैंसिल तभी हो सकता है जब उसका भी एंगल इसी के इक्वल हो। तो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, 2x को x में कन्वर्ट करना आसान है। कैसे करेंगे? 2 कास स्क्वायर x माइनस 1 माइनस इसको करना होगा तो 2 कास स्क्वायर अल्फा माइनस 1 यही करेंगे अपन cos x माइनस cos अल्फा dx इक्वल टू, अब ये होगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा अपन cos x माइनस cos अल्फा dx। माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल होगा, 2 को कॉमन कर सकते हो बाहर, तो cos स्क्वायर x को लिख सकते हो cos x का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हो cos अल्फा का स्क्वायर अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। अब यहां फार्मूला अप्लाई करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो ये हमारा बनेगा इंटीग्रल 2 cos x प्लस cos अल्फा इंटू cos x माइनस cos अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। अब देखो ये कॉमन फैक्टर है, कैंसिल हो जाएगा, अब आसानी से हो जाएगा 2 इंटू cos x dx प्लस 2 cos अल्फा तो कांस्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा, cos अल्फा क्या है? कांस्टेंट है, इसमें x नहीं है तो ये बाहर ही रहेगा 1 dx 2 ये हो जाएगा sin x और प्लस 2 cos अल्फा इंटू x प्लस ये होगा। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ कोई सब्स्टिट्यूशन अभी नहीं बन पा रहा है, लेकिन आपको 2 कदम आगे सोचना है हमेशा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को ध्यान में रखिए, यहाँ पे लिख सकते हो cos x माइनस sin x अपान 1 की जगह हम रख सकते हैं cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, और sin 2x की जगह रख सकते हो 2 sin x इंटू cos x dx। cos x माइनस sin x अपॉन ये cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर है, cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर है या sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर है, कुछ भी कह सकते हो, a प्लस b बोलो चाहे b प्लस a बोलो dx। अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर है, इसको t सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। लेट sin x plus cos x equal to t, then cos x minus sin x dx equal to dt, then we get dt upon t equal to log t plus c equal to log sin x plus cos x plus c। क्वेश्चन नंबर 15, tan क्यूब का कोई फार्मूला है? 3x वाला एक फार्मूला है, लेकिन उसको लगाना बहुत जरूरी नहीं है। tan इंटू tan स्क्वायर कर लीजिए इसको, तो ये होगा tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x sec 2x dx। t सपोज किए तो t स्क्वायर होगा ना, कहां पे? नीचे। यस सर। dt अच्छा होल स्क्वायर है ना, t स्क्वायर है, फिर चेंज हो जाएगा इसका इंटीग्रल भी। अब ये होगा t टू द पावर -1 अपॉन -1 प्लस c, -1 अपॉन t प्लस c, t की वैल्यू पुट कर लेना, -1 अपॉन sin x प्लस cos x प्लस c। tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sec स्क्वायर x
पहले इसको कन्वर्ट करते हैं। सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 इंटू सेक 2x tan 2x dx। सेक x इस पूरे को हम t सपोज कर सकते हैं, नहीं सिर्फ सेक को हम t सपोज करेंगे। लेट सेक 2x इक्वल टू t। सेक x का डेरिवेटिव क्या होता है राहुल? सेक x का डेरिवेटिव क्या है? सेक x इंटू tan x। तो यहाँ 2x है तो होगा सेक 2x इंटू tan 2x इंटू 2x का होगा 2 इज इक्वल टू dt अपॉन dx। देन सेक 2x tan 2x dx इक्वल टू dt अपॉन 2। तब इंटीग्रल क्या बन जाएगा? 1/2 बाहर ले लेते हैं dt में का, और यहाँ क्या रखेंगे t स्क्वायर माइनस 1 इंटू dt। तो ये हो जाएगा क्या 1/2 इंटू टी स्क्वायर का होगा t क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 का होगा t प्लस c। t की वैल्यू पुट कर लेना यहाँ 16 है 10 टू द पावर 4x। इसको लिख सकते हो tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx। अब इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x माइनस 1 इंटू tan स्क्वायर x dx। अब ये होगा सेक स्क्वायर tan स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x dx माइनस tan स्क्वायर x dx। यहाँ पे इसको t सपोज कर लेंगे और यहाँ पे भी फिर एक बार कन्वर्ट करेंगे tan स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x dx माइनस सेक स्क्वायर x माइनस 1 dx। यहाँ पे t अगर सपोज करेंगे इसको तो ये dt होगा ना, तब क्या लिख सकते हो t स्क्वायर dt माइनस इसका क्या हो जाएगा tan x माइनस x प्लस c। सेक स्क्वायर x का होता है tan x, 1 का होगा x और यहाँ हो जाएगा t क्यूब अपॉन 3 माइनस tan x प्लस x प्लस c। t की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिएगा। अब अगला नेक्स्ट वीडियो में।